क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा से बताओगे? इंडक्टर। इंडक्टर कौन सा? सेल्फ म्यूचुअल क्या? म्यूचुअल वाला। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, कोई बताएगा मुझे? कोई भी बताना चाहेगा? अच्छा, इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल दिया था क्लास में। जैसे कि मैं हिंट देता हूं कि अगर आपके बगल में बैठा हुआ बच्चा क्लास में नहा के नहीं आया, 4 दिन से नहाया नहीं है, तो आपको भी स्मेल आने लगेगी उससे। बल्कि आप तो नहाए हो, बल्कि आप तो डेली नहाते हो, फिर भी आपको स्मेल आने लगेगी। तो इसके बेस पे ऐसा कुछ था म्यूचुअल इंडक्शन में। एक सेल्फ इंडक्शन था, एक म्यूचुअल इंडक्शन था। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? सर वो जो कंडक्टर से जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होती है, वो उसको देख के मतलब उससे भी इंडक्टर पास हो जाती है सर। आप रिवाइज करके नहीं आए क्लास को। जो लास्ट क्लास में जितना पढ़ाया था उसको रिवाइज करके नहीं आए हो आप लोग। अब क्लास लूं कि नहीं लूं, ये बताओ मुझे आज। ले लो। कैंसिल कर दूं क्लास को? पढ़ के नहीं आओगे तो बेटा क्या हो रहा है फिर आगे पढ़ा के, मुझे कोई फायदा ही नहीं है। आप लास्ट क्लास का रिवाइज करके नहीं आए तो कैसे बात बनेगी? तो हमेशा लास्ट क्लास का रिवाइज करके आया करो। देखो, हमें जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो देखते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, जैसा कि मैंने बताया था, फाई यानी कि फ्लक्स, फ्लक्स को हम कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं? कितने तरीके से चेंज कर सकते? अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बता रहा हूं मैं, ऐसे ही रिवीजन करवा रहा हूं पीछे वाला। कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं ये हमने पढ़ा था कब? फैराडे लॉ स्टार्ट किया था। फैराडे लॉ के स्टार्ट करने से पहले पहले फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा, फॉर्मूला था कि नहीं था फ्लक्स का? यस सर। तो एक था बी को चेंज कर दें हम, एक था थीटा को चेंज कर दें हम, एक था हमारा क्या, थीटा को चेंज कर। क्या इन तीनों तरीकों से इसको चेंज किया जा सकता है? यस सर। अब इनमें से कोई भी दो, थीटा को चेंज कर दें, एरिया को भी चेंज कर दें, बी को कांस्टेंट रखें, कोई भी दो कर रहे हैं तब भी चेंज होगा, और तीनों को करें तब भी चेंज होगा। क्या इसके चेंज से कुछ होता था? कोई बताएगा मुझे, चेंज से कुछ होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है किसी कंडक्टर में तो क्या होता था? सर इंड्यूस्ड करंट आता था। इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था। पहले क्या आता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था। इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था उसके बाद में क्या आता था? इंड्यूस्ड करंट आता था। इसी पे बेस आज का हमारा क्या पढ़ने वाले हम? एसी जनरेटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एसी। इसी पे बेस हमारा क्या होगा? एसी जनरेटर होगा। समझ में आया? हमारा क्लास किस बेस पे जाने वाली है? आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी जो नया चैप्टर है इससे अगला वाला, उसका कुछ इंट्रोडक्शन भी देखेंगे आज, और हमारा जो एसी जनरेटर है उसके बारे में देखेंगे। देखते हैं कितने बच्चे आ गए अभी। हाँ, 32। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहले क्या करते थे, पहले हम करेंगे जो फॉर्मूले हमने इंडक्शन में ईएमआई में पढ़े हैं, पूरे जितने भी ईएमआई फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे रिकॉल करेंगे। पहले देखेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था हमने, बी कॉस थीटा। उसके बाद में फैराडे लॉ ने बताया था माइनस के डी फाई। हमने उसके बाद में हमने निकाला था के को हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। हमने क्या किया था? कांस्टेंट ऐसी वैल्यू मानी थी इनकी यूनिट, के की वैल्यू 1 हो गई थी, याद है आपको? हम उसके बाद में हमने इसी से इंड्यूस्ड करंट निकाला था, हमने इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला निकाला था। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ में जब आए थे मोशनल ईएमएफ, याद है मोशनल ईएमएफ? यस सर। ये अब मोशनल ईएमएफ स्टार्ट हो गया। मोशनल ईएमएफ में क्या हुआ था? जब आपके कंडक्टर को लीनियरली मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा रहे थे, उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था? माइनस के VLV। सिमिलरली अगर किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे थे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया था आपका? हाफ बी ओमेगा एल उसका है। तो अगर किसी एक डिस्क को रोटेट करा रहे तो क्या फॉर्मूला आया था? हाफ बी ओमेगा आर उसका है।
और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या आएगा, Li था, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपका ये था आपका L माइनस के L डी आई ओवर dt। इसका यूज हमारा इसमें बहुत ज्यादा होगा, इस फॉर्मूले का यूज होगा। एक हमारा फॉर्मूला इस यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, E इक्वल टू डी फाई ओवर dt माइनस के। इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें, इन दो फॉर्मूलों का, और इसका भी यूज होगा, और इसका भी यूज होगा। ये जो सर्किल किए ना मैंने, इनका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है एसी चैप्टर। तो अभी देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड हमने फॉर्मूला पढ़ा था, L म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन L, या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर AL सॉरी। और उसके बाद में हमने एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर पढ़ता, हाफ L आई नॉट क्या था, कोई बताएगा मुझे आई नॉट क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, बिल्कुल। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा है, ये पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड। कोएक्सियल सोलेनॉइड का मतलब एक सोलेनॉइड था, उसके अंदर एक और सोलेनॉइड रख दिया, तो उस पे दोनों का हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होता है, उसका फॉर्मूला भी हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में हमने ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला पढ़ा था और डिके ऑफ करंट पढ़ा था। इतना हमने ईएमआई में पढ़ लिया है। अच्छा, ये जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इससे फायदा क्या है आपको? क्या आप डेली पूरे चैप्टर के फॉर्मूलों को रिवाइज करते हो? जब भी आप नोट्स को पढ़ोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सारे जितने फॉर्मूले पढ़े हैं रिवाइज हो जाएंगे। आप में से काफी लोगों को याद भी हो गए होंगे फॉर्मूले। तो अब हम पढ़ते हैं कि बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू देना चाहूंगा, इसको थोड़ा विलर हटाऊं, ठीक है। एक बात बताओ मुझे कि अगर मेरी ये कोई कॉइल है, ये मान लो एरिया है, ये मेरा कोई क्या है, मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, मैं आपको सामने सर दिख नहीं रहा है। दिख रहा होगा बेटा? सर दिख रहा है। नहीं दिख रहा। कितने दिख रहा होगा बेटा वैसे तो? सर कईयों को ऐसे नहीं दिखता कि जैसे स्क्रीन ओपन होती है ना तो वीडियो नहीं दिखती, तो आप सर की वीडियो पे टैप कर लो तो आपको सर की वीडियो दिखने लग पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाह, थैंक यू प्री, थैंक यू, ओके थैंक यू सो मच। अब देखो, ये क्या आपको ये बुक दिख रही है? यस सर। बुक नोट Yes. है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे आ रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये जो हाथ मेरा जा रहा है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा? जब सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा, फ्लक्स में चेंज सबसे ज्यादा होगा। आप अगर देखोगे कि अगर मैं इसको रोटेट करूं, क्या मेरा एरिया चेंज हो रहा है रोटेशन की वजह से? हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, अब सबसे कम एरिया हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब अगर मान लो मेरा एरिया ऐसा होता, मेरा रेक्टेंगल इस पेज की तरह होता, क्या मैं इस एरिया को जीरो मान सकता हूँ? यस सर। तो हमारा क्या होगा, देखो अभी आपका एरिया पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे आया नेगेटिव, जीरो हो गया, फिर एरिया वेक्टर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव। एरिया वेक्टर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली फिर से जीरो हो गया और फिर से पॉजिटिव हुआ, फिर से जीरो हो गया, फिर से नेगेटिव हुआ, फिर से जीरो हो गया, फिर से पॉजिटिव हुआ। क्या अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता रहूं मैग्नेटिक फील्ड में, क्या मेरा फ्लक्स में चेंज होगा ऐसे? यस सर। तो और मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आएगा, साइकिल फॉर्म में आएगा कि पहले बढ़ेगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव में जाएगा उतना ही, फिर जीरो होगा, फिर बढ़ेगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर जीरो होगा। क्या ऐसा करंट आएगा? यस सर। हाँ? तो अभी हम यही चीज देखने वाले हैं, यही चीज। इसी को मैंने देखो, एसी जनरेटर, वैसे एसी जनरेटर से नीट में कोई क्वेश्चन खास नहीं आने वाला, लेकिन मैंने बताया क्यों है आपको, बताया इसलिए है क्योंकि आपको फील आ जाए कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी करंट आता है। एसी करंट आपके घर में आता कैसा है? तो ये आपको पूछ ले भाई, पड़ोसी पूछ ले आपके, बेटा बताओ तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, ये बताओ तुम्हारे घर में जो करंट आता है कौन सा आता है, कैसे आता है? बोल देना भाई एसी करंट आता है, साइनसोइडल वेव की फॉर्म में आता है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो क्या आपको ये समझ में आया कि जैसे जैसे इसको घुमाऊंगा मैं, क्या मेरा वेव, एक टाइम पे करंट जीरो होगा, एक टाइम पे पॉजिटिव होगा, एक टाइम पे नेगेटिव होगा। यस सर। ये हमारा एन वेक्टर क्या है, आपका एरिया वेक्टर है।
तो सिमिलरली हमारा हमने पता था कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, NBA cos थीटा। मैंने आपको अभी सर्किल करके बताया था कि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, NBA cos थीटा। अच्छा एक बात हो, अगर मेरा ओमेगा दे रखा है, किसी का रोटेशन दे रखा है, हमें जब मैंने इस बुक को घुमाया था, जब मैं इसको बुक को घुमा रहा हूं, तो क्या इसका ओमेगा दे रखा है, रोटेशन या फिर बोलो रेडियन पर सेकंड दे रखा है कि नहीं इसका? यस सर। Yes. तो ये क्या रेडियन पर सेकंड आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे, थीटा को क्या लिखोगे, थीटा को लिखोगे ओमेगा टी, ओमेगा टी। लिखोगे ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा टी से, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी, NBA cos ओमेगा टी होगा। अब देखो NBA cos जैसे हुआ, NBA cos ओमेगा टी हुआ, तो आपको याद हो, अगर मुझे अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, इंड्यूस्ड EMF निकालना है। पहले में इंड्यूस्ड EMF निकालने के लिए क्या आपको याद है, E इक्वल टू माइनस के डी फाई ओवर डी टी होता है, यस सर। माइनस के डी फाई ओवर डी टी होता है। तो डी फाई को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हमने क्या किया, NBA आपका कांस्टेंट NBA आगे आ गया। अब देखो cos ओमेगा टी का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा, माइनस के साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी का एक बार और करोगे ना डिफरेंशिएशन, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, याद है? Yes, sir. तो हमने क्या किया, माइनस के NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इस माइनस को इधर ले जाओ, इस माइनस को इधर ले जाओ, तो माइनस के डी फाई ओवर डी टी को क्या मैं E लिख सकता हूँ, Yes, sir. यस सर। लेकिन माइनस के डी फाई ओवर ई को मैंने लिख दिया E, आपका फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से मुझे समझ में आया यार, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन ओमेगा टी, बताओ जरा। सर 1। 1 एक्चुअली साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, 1 हो सकती है। इसका मतलब क्या, अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF मेरा कितना होगा, NBA ओमेगा, होगा कि नहीं होगा? यस तो हमने क्या किया, NBA ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर दिया, E नॉट पुट कर दिया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। बधाई हो, आपको इंड्यूस्ड EMF का एक्सप्रेशन मिल गया, इंड्यूस्ड EMF की इक्वेशन मिल गई आपको। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। अच्छा अभी हमने जो देखा था ना, अभी जो हमने देखा था, इसका माइक ऑन है बेटा, इसका माइक ऑन हुआ है क्या? सर पहले वो था। हाँ ठीक है चलो। अब देखो किसी का जैसे ही आप वो हुआ, इसको क्या करूं, बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं ना। अब जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये बताओ पहले। यस आगे बढ़े यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अरे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड इन द कॉइल इज, मैक्सिमम EMF कितना जनरेट होता है, अभी किया है ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1। वन करेक्ट है क्या? Yes, sir. अरे यहाँ देखो ना, मैक्सिमम EMF क्या है, NBA ओमेगा है बेटा, NBA ओमेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी तो पढ़ा था जस्ट। यस सर। ओके अब हम देखो, अब हम देखने वाले हैं मेनली हमारा जो रोटर था वो कैसे मूव करेगा। ये मान लो आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल ऊपर वाले को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ जा रही है कि नहीं? यस सर, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा ये जो आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है आपको, ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये क्या है आपका एरिया वेक्टर है, ये क्या है एरिया वेक्टर है। तो आप देखोगे जब आपका जो रोटर है, जब आपको जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, जब जस्ट वर्टिकल कंडीशन में होता है तो देखो आपका जीरो एरिया हो जाता है, एक टाइम के लिए देखो जीरो होता है, ये होता है कि नहीं होता एरिया जीरो? हाँ एक टाइम के लिए जीरो होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं बोल दूं कि मेरा इंड्यूस्ड EMF कुछ ऐसा होगा कि पहले मेरा इंक्रीज होगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, फिर जीरो होगा,
फिर नेगेटिव Yes, में sir. जाएगा, फिर जीरो होगा, मतलब ये आगे ऐसे चलता रहेगा। तो मैं बोलूं क्या मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी? यस बनेगी सर। नहीं? Yes, sir. सबको Yes, समझ में sir. आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि आपके घर में जो करंट आता है वो ऐसे वेव फॉर्म में क्यों आता है? Yes, sir. सबको समझ में आया ये बात? यस सर। यस Yes, sir. क्योंकि रोटर की वजह से आ रहा है भैया। रोटर का एरिया एक टाइम पे, इसको हम ऐसे जनरेटर की फॉर्म में रोटर भी बोलते हैं इसको, या फिर बोलो आप टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉइल की रोटेशन की वजह से आ रहा है, क्योंकि कॉइल क्या करता है, एक टाइम पे उसका एरिया जीरो होता है, एक टाइम पे पॉजिटिव होता है, एक टाइम पे नेगेटिव होता है। इस वजह से हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ, या फिर उसको बोलते हैं एक और वो नाम बोलते हैं इसको, पीक ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ पीक ईएमएफ। समझ में आ रही बात? Yes, यस sir. तो इसका एक और वर्जन हम देखने वाले हैं, एक और वर्जन देखने वाले हैं कि इसको सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे घर में एसी करंट आता है, और हाँ आपने पूछा था कि कैसे आता है, तो मतलब वेव्स की फॉर्म में आता है वो। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, वेव्स की फॉर्म में आता है। देखो यस इसमें करंट दो बार जीरो हो रहा है, एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, एक यहाँ पे भी जीरो हो रहा है। बीच में तो यस जब सर। हम बीच में तो हम ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव से माइनस हो रहा है। तो देखो आपके घर में जो लाइट आती है ना, करंट आता है ना, वो 50 हर्ट्ज का आता है। किसका आता है? यस सर। 50 हर्ट्ज। 50 50 हर्ट्ज हर्ट्ज, का। 50 हर्ट्ज का मतलब समझ रहे हो? 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में आपके घर का बल्ब 50 बार बुझता है, 50 बार जलता है। आपके घर यस का जो सर। बल्ब है ना, वो एक्चुअली में 50 बार बुझता है, 50 बार जलता है वो। सॉरी 100 बार, दो बार लाइट हो रही ना जीरो एक सेकंड में। यस एक सर। एक साइकिल में दो बार लाइट जीरो हो रही है, इसका मतलब कितनी बार बुझेगा? 100 टाइम। 100. 100 टाइम्स 100 बुझता है, times. 100 टाइम्स जलता है। तो देखो एक सेकंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। तो आप क्या करोगे भाई? दिख पा रहा है क्या आपको? आपको इसीलिए क्या दिखता है कि बल्ब जलते ही रह रहा है, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के लेवल की हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती। उस फ्रीक्वेंसी के लेवल को हमारी आंखें बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती। समझ में आ रही बात? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस Yes, सर। sir. ये थ्योरी है, इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बोला है वही लिखा है सर, सारी चीजें। अब देखो उसका यस थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई रोटर है, रोटर, अच्छा ये रोटर क्या होता है, इसको घुमाता कौन है भाई? इसको घुमाता कौन है? इसको घुमाता है आपको जनरेटर देखा है शादी में जो आता है, शादियों में? यस सर। उसमें आप पीछे देखोगे, उसमें देखोगे एक होता है उसमें अल्टरनेटर, एक होता है जनरेटर। देखो अल्टरनेटर में होता क्या है, जो मेन मेन जो होती है, एक होता है इसमें इंजन लगा होता है एक्चुअली में। या तो आपका ट्रॉली, छोटी सी हत्थे से चालू करने वाली ट्रॉली देखी है आपने, हत्थे से चालू की जाती है, वो वाली होगी, या हो सकता है किसी के ट्रैक्टर लगा हो किसी जनरेटर में। तो मेन जनरेटर करता क्या है एक्चुअली में, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल पावर को किस में ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में ट्रांसफर करता है। तो हम रोटर को, जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, उसको हम मैकेनिकल पावर देते हैं। मैकेनिकल पावर देने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड में फास्ट रोटेट करती है। जैसे 1400 आरपीएम का मान लो हमने रोटेशन दिया, 1400 आरपीएम, यानी कि 1400 रोटेशन पर मिनट, 1400 रोटेशन पर मिनट वो रोटर आपका मैग्नेटिक फील्ड में बीच में घूम रहा है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत हाई चेंज होगा कि नहीं होगा? बहुत हाई चेंज होगा। यस सर। देखो उसकी वजह से हमारा ईएमएफ की वेव्स कुछ ऐसी बनती है। देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है एक टाइम पे, फिर बढ़ रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर ऐसे ही हमारी ईएमएफ की वेव्स बनती जाती है टाइम के साथ साथ। आप एक चीज देखोगे, एसी करंट की क्या होती है, डायरेक्शन कोई नहीं होती, डायरेक्शन होती है। एक माइक्रो सेकंड के, देखो आप देखोगे एक टाइम के लिए आगे जा रहे हैं, ये ग्रीन मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, आगे जा रहे हैं, फिर देखो पीछे आएंगे, फिर आगे पीछे, यस सर। फिर यही इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, फिर से आगे जाएंगे, फिर से आगे गए, फिर से पीछे आएंगे, फिर से आगे। यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी करंट क्या कर रही है, डायरेक्शन को चेंज कर रही है, डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इसीलिए अगर आप कभी देखोगे एसी करंट के लिए हम डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें बहुत ही इंस्टेंटेनियसली टाइम को, यानी कि सेकंड के 100वें टाइम पे अगर हम देखें, तो क्या हमारी करंट की एटलीस्ट कुछ तो डायरेक्शन होगी। क्योंकि देखो ग्रीन वाले पहले इधर जा रहे हैं, उस टाइम पे हम मानेंगे करंट की डायरेक्शन मान लो ये है।
तो हम जो करंट की डायरेक्शन मानते हैं एसी करंट में वो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए मानते हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि करंट एसी करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, पहले आगे जाते हैं इलेक्ट्रॉन फिर पीछे आते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। वेव कैसे फॉर्म होती है ये क्लियर है आपको? हमारा Yes, sir. मेन आपको पढ़ाने का एसी जनरेटर मेन मोटो था कि आपको ये वेव फॉर्म समझाना, क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि आपके घर में एसी करंट आ रही है तो वेव फॉर्म में क्यों आ रही है, सीधे क्यों नहीं आ रही भाई, वेव फॉर्म में ही क्यों आ रही है। अब समझ में आ गया वेव फॉर्म में क्यों आ रही है? यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कि तो ईएमएफ इज कंटिन्यूअसली चेंजेस। अब हम जो ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस हुआ था, अभी तो मैंने ऐसे ही बना के बताई थी ना, तो अब हम कुछ तरीके से देखते हैं कि ईएमएफ की जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है। देखो, द ईएमएफ चेंजेस कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, पहले जीरो था, Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा बड़ा बड़ा, फिर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया अपनी ई नॉट पे, ई नॉट बोलूं या पीक वैल्यू बोलूं, ई नॉट पे Peak पहुंच गया, value. फिर से जीरो पे आया, फिर नेगेटिव हुआ। देखो नेगेटिव में जब आता है ना, Negative. नेगेटिव में जब आता है तब आपका एग्जैक्टली अपोजिट में होता है। जस्ट मान लो यहाँ पे नेगेटिव होगा -3, वैल्यू Minus सेम C होगी, naught. वैल्यू सेम होगी, वैल्यू मतलब सेम होगी। peak value होगी, बस negative में होगी, और है देखो ना? यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ पीक वैल्यू होगी, इधर भी पीक वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव होगी। इसको हम बोलते हैं वन साइकिल। इसको क्या बोलते हैं हम? वन साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगी। भाई देखो एक साइकिल कब कंप्लीट होती है? क्या 2 पाई रोटेशन होगा तभी आपकी एक साइकिल कंप्लीट Yes, होगी। sir. 2 पाई मतलब Yes, sir. 360 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। 360. 360 जब आपका कोई भी कॉइल 360 घूम जाएगा तभी ना एक साइकिल कंप्लीट होगी, Yes, sir. है? तो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके हमारा चीज हो रही है। अब देखो हमें पता था कि अगर अब होता क्या है कि कोई बच्चा आया जिसने बोला कि सर मैं ना इनिशियली क्या हो रहा है, मैं कॉइल को परपेंडिकुलर न लेके उसके पैरेलल ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल ले रहा हूँ। तो उसने बोला कि मैं ना 90% आगे लूंगा। इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज का अच्छा फीलिंग आएगा आपको कल की क्लास में आएगा, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें आपको फेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसमें फेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप अभी इतना समझो कि अगर हम रोटर को जिस पोजीशन में लेंगे, मान लो इनिशियली आपने ऐसे रोटर को पकड़ा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो था, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो था मतलब आपका एरिया जो था वो, मान लो एंगल ऐसा लिया कि आपकी वैल्यू जीरो आ रही थी। अरे साइन थीटा ही ना होता है इसमें, कॉस थीटा होता है ना। अगर ऐसा एंगल ले लिया आपने जहां पर थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका सीधा पूरा ईएमएफ जीरो हो जाएगा। अब कोई और बच्चा आया जिसने बोला नहीं सर मैं इनिशियल इस यहां से नहीं पकड़ रहा, मैं ना उसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, वहां से घुमाना शुरू करूंगा उसको, तो क्या होगा, इनिशियल ईएमएफ पे कुछ वैल्यू हो जाएगी लेकिन ट्रेंड वही फॉलो होगा। हमेशा ट्रेंड वही फॉलो होगा कि इनिशियली अगर मैक्सिमम में तो डिक्रीज होते नेगेटिव में जाएगी उतनी वैल्यू, फिर से जीरो होगी, फिर से पॉजिटिव होगी, फिर जीरो तक जाएगी, फिर नेगेटिव, फिर आपकी जीरो। ट्रेंड आपका सेम फॉलो होगा। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. जो जो मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है? आप बोल सकते हो या तो फैराडे लॉ बोल दो या फिर क्या बोलोगे, बेसिक मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर जनरेटर का प्रिंसिपल होता है कि नहीं होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे? Yes, sir. आप क्या कर रहे थे? पहले आपने फाई में चेंज किया, उसकी वजह से आपका क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसी की वजह से आपकी इंड्यूस्ड करंट आई कि नहीं? Yes, तो sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से आया? आपका फ्लक्स में चेंज होना कौन बताता था? फैराडे चचा बताते थे कि अगर हम किसी के फ्लक्स में चेंज करें तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। फैराडे चचा यही तो बताते थे। Yes, sir. अब आगे बढ़े। Yes, sir. अब वहां तक हमारा अल्टरनेटिंग करंट का स्टार्ट होने वाला है। अब क्यों स्टार्ट? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। और जनरेटर क्यों पढ़ा था? क्योंकि हम जान लें एसी के बारे में, एसी करंट के बारे में जान लें, क्योंकि अब हमारा स्टार्ट होने वाला है एसी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर।
अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे एसी के बारे में धुरंधर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चैप्टर को थोड़ा सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ाता जाऊं वैसे पढ़ते जाओ, बस ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, इसमें थोड़ा सा अगर रैंडमली कोई भी चीजें पढ़ लेते हैं ना तो समझ में कम आएगा, इसीलिए मैं उस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा आपको कि इजी से इजी तरीके से, और बहुत इजी चैप्टर है और इससे स्कोरिंग भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। और इनिशियली हम क्या करेंगे, आज की क्लास में क्वेश्चन बहुत कम होंगे, एक क्वेश्चन और होगा, और सिमिलरली नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन उससे अगली जो क्लास होगी ना उसमें ओनली क्वेश्चन जनरली, क्योंकि एलसीआर सर्किट पे क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, मिक्स पे, तो कल भी हम मिक्स नहीं कर पाएंगे और आज तो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं बस। तो जो हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा थ्योरी पढ़े, पूरे न्यूमेरिकल करें, और उससे अगली क्लास में तो पूरा ही न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि इस जो एलसीआर सर्किट से क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत आते हैं, और इसीलिए हमें इसको एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है। तो तैयार हो आप लोग? Yes, Yes. आवाज में जोश नहीं दिख रहा मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अल्टरनेटिंग करंट क्या थी, डेफिनेशन देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। वैसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ पहले पढ़े थे। Alternating EMF is that EMF which continuously changing in magnitude and periodically reverse its direction। यही पढ़े थे ना, EMF कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा था और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा था। सिमिलरली हमारा क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट में भी होगा, इट कंटिन्यूअसली चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। पीरियोडिकली का मतलब क्या है, हाफ पीरियड के बाद में आपका क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब थोड़ा सा इसका ग्राफ देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, दोनों का ग्राफ देखते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, ये सबसे पहले एक चीज बताऊं मुझे कि क्या आपने ये फॉर्मूला देखा है, V = IR, याद है? Yes, sir. E को क्या मैं E लिख दूं? Yes, क्या sir. मैं यहाँ से अगर मैं I निकालूंगा क्या मेरा E होगा? अच्छा, इसका मतलब हर पॉइंट पे जो मेरा E होगा वो सॉरी I होगा, क्या वो E से कुछ कम होगा? Yes. होगा कि नहीं? अच्छा अब एक चीज और बताओ मुझे इसके लिए। मान लो मेरी E की इक्वेशन क्या है, मेरी E की इक्वेशन है मेरी E0 sin ओमेगा t, सॉरी ओमेगा नॉट करके ओमेगा t। तो क्या यहाँ पे मैं अगर करूंगा E0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई r, तो मैं E0 बाई r को क्या लिखते थे हम, I0, क्या लिखते थे, I0 sin ओमेगा t। आपको समझ में आया? करंट की इक्वेशन भी हमारी क्या सेम आ रही है? Yes, sir. क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस रहेगा तभी सेम आएगी, ऐसा मत करना हमेशा सेम आ जाए। जब इंडक्टर और कैपेसिटर आएगा ना कल, तब सेम नहीं आएगी, तब उसमें फेज डिफरेंस आएगा, वो मैं कल बताऊंगा, बट आपको थोड़ा सा आगाह किया है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि कल की क्लास में जब आओगे, कल की क्लास भले ही रिवाइज करके नहीं आए हो लास्ट क्लास, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, ध्यान रखना रिवाइज करके आना है, ठीक है? Yes, sir. ध्यान रखना, तो याद रखना कि आपको रिवाइज करके ही आना है, बिना रिवाइज किए आ मत जाना कोई भी, बता रहा हूँ, रिवाइज करके आना, क्योंकि बिना रिवाइज किए हुए आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिना रिवाइज किए हुए समझ में नहीं आएगा, गारंटेड नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे सर ये दोबारा बता दो, ये बता दो, तो अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं हूँ उसके लिए, डोंट वरी, उसके लिए तो फिर मैं हूँ ही ना, मैं किस लिए हूँ? देखो ये हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ। साइनोसॉइडल ग्राफ क्या होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और आपका इस देखो ये जो ग्राफ बन रहा है ना साइन का, सेम टू सेम हमारा साइन का भी ग्राफ है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ा, सॉरी आपने मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ा होगा। तो आप इतना मानो, अभी इतना जान लो कि ये जो ग्राफ है इसका हमें ये तो पता है ना क्यों बढ़ रही है करंट, क्यों घट रही है, क्यों इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ रहा है घट रहा है, तो बताएगा क्यों बताओ रीजन? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और रोटर हमारा कभी क्या होता है,
कभी जीरो एरिया हो पॉजिटिव जाता है, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, क्योंकि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हो रहा है, क्या सिमिलर वे में इंड्यूस्ड करंट भी होगा? जो ग्रीन आपको ग्राफ दिखा वो क्या आपका इंड्यूस्ड करंट का है। सेम टाइम पे जब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है, उसी टाइम पे आपका इंड्यूस्ड करंट भी मैक्सिमम होगा। लेकिन होगा क्या, इंड्यूस्ड करंट भी मैक्सिमम हो रहा है लेकिन उससे कुछ कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो I इक्वल टू ई अपॉन आर है, तो आर का डिवाइड हो रहा है वो ई से तो कुछ कम आएगी ना वैल्यू आई की। यस सर। इसीलिए देखो आप जहां पे ईएमएफ जीरो हो रहा है वहां करंट भी जीरो हो रहा है, लेकिन वैल्यू कुछ कम है, करंट की वैल्यू कुछ उससे कम आएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। और आप देखते हैं, ये मान लो आपका ईएमएफ, देखो ईएमएफ होता क्या है, आपको कभी तो कॉस में दे देगा, कभी साइन में दे देगा। ये जो क्वेश्चन जो आपको देगा ना नीट में, जो क्वेश्चन देगा उसमें कभी तो आपकी करंट या ईएमएफ आपको साइन के फॉर्म में दे देगा, कभी आपके कॉस के फॉर्म में दे देगा। टेंशन आपको किसी के लिए भी नहीं लेनी, डोंट वरी, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम, दोनों के लिए सारी चीजें सेम रहेंगी। कॉस का ग्राफ जो होता है वो साइन से 90% वो सॉरी 90 डिग्री आप या तो आगे बोल दो, 90 डिग्री आगे बोल देते हैं। चलो, क्या आप बोल सकते हो कि साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो मेरी साइन कॉस 90 की वैल्यू होती है? यस सर। यस सर। इसका मतलब कॉस जो है मेरा 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री मतलब पाई बाई, तो मेरा कॉस का ग्राफ कहां से चालू होता है? यहाँ से चालू होता है, यही तो है पाई बाई 2। यस सर। देखो यही लाइन तो है, देखो आप ये वाला ग्राफ देखो कि आप यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, यहीं से मैक्सिमम वैल्यू से ई मैक्स और आई मैक्स की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, और सेम टू सेम उसी की तरह हमारा ग्राफ बन रहा है। क्लियर है ये? यस और यहाँ पे देखो ई नॉट आई नॉट को बताया, जो आपका ई और आई, सिंपल ई और आई क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं ये, इंस्टेंटेनियस, किसी एक टाइम पे हैं, एक किसी एक इंस्टेंट पे हैं। और ई नॉट और आई नॉट क्या है? आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। मैक्सिमम बोलो या फिर उसको क्या, पीक। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक पहाड़ है उसकी चोटी को क्या बोलते हैं? को हम पीक ही बोलते हैं ना। यस सर। तो ये भी तो एक हिल टाइप का आपको लग रहा है, हिल टाइप का लग रहा है नहीं लग रहा है? उसकी उसकी जो सबसे टॉप ईएमएफ को मैं क्या बोल रहा हूँ? पीक बोल रहा हूँ, पीक करंट। और आप पीक बोल सकते हो, मैक्सिमम बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ओमेगा क्या है आपका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस टाइम है। ओमेगा टी क्या आपका? फेज है, फेज। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा और। यस सर। ओके, और देखो एक चीज और देख लो कि एसी का जो सिंबल होता है ना, वो ऐसे एक सर्किल में आपका जेड, थोड़ा सा टेढ़ा जेड होता है, थोड़ा सा टेढ़ा जेड होता है। अच्छा डीसी का कोई बताएगा? डीसी का सोर्स सिंबल क्या होता है? डीसी का क्या होता है? याद करो, अभी तक हम बहुत बार यूज कर चुके हैं डीसी का सिंबल। अरे बैटरी रे बाबा, बैटरी से करंट आता है। यस सर। अरे यही तो हम डीसी सोर्स की तरह काम करते थे बैटरी को। एसी के लिए क्या होता है? एसी के लिए क्या होता है आपका? स्मॉल सर्किल में जेड बना होता है, जेड टाइप का बना होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है जेड। क्लियर है इतना सबको? यस देन आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब हम देखने वाले एवरेज एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा एवरेज एंड मीन वैल्यू क्यों देख रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? एवरेज एंड मीन वैल्यू ही हम क्यों देख रहे हैं? सर हाफ और फुल साइकिल के लिए। नहीं, पहले मैं देख रहा हूँ एवरेज वैल्यू ओनली, एवरेज वैल्यू। हाफ फुल की बात है। पहले आप मुझे ये बता दो कि हम एवरेज वैल्यू ही क्यों देख रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उसका ग्राफ नीचे भी जा रहा है। देखो एवरेज वैल्यू हम क्यों देख रहे हैं, और देखो हम हाफ साइकिल के लिए देखेंगे, फुल के लिए क्यों नहीं देख रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट, कलर चेंज कर लूं जरा मैं। थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ग्राफ जिससे कि आपको अच्छी फीलिंग दिला सकूंगे। ये वाली स्लाइड ब्लैंक है ना? हाँ ब्लैंक ही है। तो यहां से
ये मान लो ऐसे हुआ, ये साइकिल ऐसे आई, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से आया। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पाया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ना। यस सर। स्केल नहीं है ना मेरे हाथ में यार, स्केल थोड़ी ना है जो मैं एग्जैक्टली बना दूंगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो होगा। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा पॉजिटिव एक्स ईएमएफ होगा? यस सर। अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू है तो क्या मेरा ये ई नॉट होगा और ये क्या होगा, माइनस के ई नॉट होगा। अच्छा पहले हम करंट के लिए देते हैं, ईएमएफ को छोड़ो, पहले करंट के लिए देखते हैं। आई नॉट, क्योंकि हमें ज्यादा मतलब करंट से ही होता है, करंट के बेस पे ही हम ईएमएफ को लिखते हैं। ये क्या, माइनस के ई नॉट, ये आपकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा मैंने बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है कि नहीं? यस सर। यस सर। यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक एक साइकिल। एवरेज क्या होता है बेटा, एवरेज बताएगा कोई मुझे? टोटल टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम, यही होगा एवरेज। यहाँ तक मुझे, यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, यहाँ तक जितना टाइम लगेगा मैं उसको बोलूंगा टी, और यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलूंगा, t/2। क्या यहाँ है, ये हाफ साइकिल है, यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या होगा, T/2। नहीं यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2t होगा, यहाँ पे 2t होगा, यहाँ पे 2t होगा, दो साइकिल कंप्लीट यहाँ पे हो रही है। यस सर। तो देखो यहाँ पे 3t/2 होगा कि नहीं होगा, 3t/2 1.5t, और यहाँ पे क्या होगा 2t होगा। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं वन साइकिल में टोटल करंट देखूं, वन साइकिल में टोटल करंट देखो, प्लस के आई और माइनस के आई फॉर वन साइकिल, प्लस के आई और माइनस के आई टोटल करंट में निकालना चाह रहा हूं, तो क्या वह माइनस के आई प्लस के आई जीरो हो जाएगा का टोटल करंट? यस सर। फॉर वन साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल आपको याद रखना है कि एवरेज करंट और क्या, एवरेज ईएमएफ, क्या होते हैं, जीरो। ये याद रखना है आपको, एवरेज करंट और एवरेज ईएमएफ आपका क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। यस सर। अब हम देखने वाले हैं हाफ साइकिल के लिए। अब हाफ साइकिल के लिए क्यों देख रहे हैं भाई, देखो यार यहाँ से आगे जीरो हो रहा है तो ऐसा करें ना, इसके इतने ही देख लें, हाफ साइकिल के लिए ही देख लें। तो देखो एवरेज क्या हमारा कुछ ऐसा होता है कि टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो मैं देखो एवरेज क्या लमसम यहाँ पे कहीं आएगा, इतना कुछ एरिया आएगा, इतना कुछ। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या वो यहाँ पे भी तो इस एरिया को भी तो कवर कर रहा हूँ, खाली खाली को। एक चीज जस्ट वेट, एवरेज मान लो आपको आपके पापा 5 रुपए देते हैं एक दिन, पहले दिन आपको 5 रुपए दिए एक हफ्ते में, दूसरे दिन आपको फिर से 5 रुपए दिए, तीसरे दिन 10 रुपए दे दिए, चौथे दिन 0 रुपए दिए और फिर से 5 रुपए दे दिए। अब मैं आपसे पूछूं कि वीकली आप कितना पैसा ले पाते हो पापा से, आपको पापा वीकली कितने रुपए देते हैं पर डे? मैंने पूछा आपको, संडे को पूछा ना, एक बात बता, मेरे पापा क्या 2 रुपए पर डे देते, तुम्हारे पापा कितने रुपए पर डे देते हैं? तो तुम क्या बोलोगे आप कि भैया हमारे पापा ना 5 रुपीज पर डे देते हैं। क्या आपने ये बताया कि पहले दिन मंडे को अगर मेरे पापा 5 रुपए देते हैं, ट्यूसडे को 5 रुपए देते हैं, वेडनेसडे को 10 रुपए देते हैं, थर्सडे को मेरे पापा कुछ नहीं देते, फ्राइडे को ये देते हैं? क्या बोला, क्या नहीं बोला ना? आपने क्या पूरा एवरेज बता दिया। तो देखो उसमें एक दिन जीरो भी था ना एक दिन। यस सर। इसका मतलब आपने इसमें से बोल दिया कि 5 रुपए ये ले लेगा तो एवरेज 5 आ जाएगा, बोला कि नहीं, सोच लिया ना ये। तो वही हम इसके साथ कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा एरिया छोड़ रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया कवर कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि एवरेज लमसम क्या यही आएगा मेरा। यस सर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई एवरेज। क्या मेरा मैक्सिमम से कम होगा आई एवरेज हमेशा, होगा कि नहीं कम? और आपको क्लियर हुआ कि हम हाफ साइकिल के लिए ही एवरेज करंट क्यों निकाल रहे हैं? यस सर। ओके देन, अब हम देखेंगे कि एवरेज एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम निकालने वाले हैं, जो कि हम हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे। हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो क्या आपको याद है I = dq/dt होता था?
Yes, sir. करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला यही था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। याद है आपको? रेट ऑफ फ्लो करंट बोलते थे। तो क्या मैं यहाँ से बोल दूं कि मेरा dq इक्वल टू आई डी टी होगा कि नहीं? Yes, sir. आई की हमने वैल्यू पुट कर दी। आई की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी, Yes, sir. आई नॉट ओमेगा टी पढ़ी थी। अभी देखो आई नॉट ओमेगा टी जैसे yes, मैंने yes, रखी, yes, तो हमें Yes, sir. चाहिए क्या? हाफ साइकिल के लिए चाहिए। किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए हम पहले क्या निकालेंगे? टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। देखो एक्चुअली में एवरेज क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले क्या करते हैं? टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल टाइम में का उसमें डिवाइड कर देंगे, क्या मुझे एवरेज करंट मिल जाएगी? मिलेगी कि नहीं? yes, टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, क्या मुझे एवरेज करंट मिल जाएगी उससे? yes, sir. तो हमारा टाइम कितना है? 0 से पाई t/2, क्योंकि हम हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो हमने इस q को इंटीग्रेट कर दिया 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको जब इंटीग्रेट करने के बाद में वैल्यू पुट करने के बाद में आपका आया q इक्वल टू 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा। और आपको याद है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई ओवर टी होता है। Yes, sir. इस ओमेगा को पुट किया 2 पाई ओवर टी, तो 2 पाई नीचे रह गया और टी आपका आ गया ऊपर। तो हमारा q का एक्सप्रेशन आ गया आई नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई। अच्छा q का एक्सप्रेशन आ गया, तो एवरेज क्या होता है मेरा? मीन बोलूं या एवरेज बोलूं, क्या होगा? क्या मेरा q ओवर t/2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. q ओवर t/2 अगर मैं करूंगा कि इसके अपॉन में करो आई नॉट टी ओवर पाई। ये आपकी क्या है? q है। आपको फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली में आपका आई मीन का फॉर्मूला है। देखो आई मीन का फॉर्मूला है q ओवर t/2। t/2 क्यों? क्योंकि हम हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। और q की वैल्यू क्या निकाली हमने? आई नॉट टी डिवाइडेड बाई I पाई। not T. तो आई नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू t/2। T. तो आप देखोगे यहाँ पे देखोगे कि 2 ऊपर पहुंच जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। ये आ गया 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई आ गया। तो मीन वैल्यू आ गई आपकी, आ गई 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। इसी को हम क्या बोलते हैं? 0.637 आई नॉट, या फिर बोलेंगे 63.7 आई नॉट। आपकी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट आ गई 63.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। सिमिलरली हम क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए भी लिख देंगे। जो करंट के साथ हो रहा था, क्या हमारी जो करंट की एक्सप्रेशन आ रहा था वही हमारा ईएमएफ का था, साइन के टर्म में ही था ना। तो हमारा Yes, sir. EMF क्या करेंगे? वही लिख देंगे। इसलिए ये फॉर्मूले क्या है? इंपोर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा। ये दोनों फॉर्मूले इंपोर्टेंट हैं। ई नॉट भी क्या होगा आपका? एवरेज या फिर मीन ईएमएफ क्या होगा? 2 ई नॉट अपॉन पाई, या फिर बोलो 0.637 ऑफ ई नॉट, या 63.7% ऑफ ई नॉट। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे इसने बोला भी है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज 0 ओवर द साइकिल। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये बताया कि नहीं? देखो एवरेज ईएमएफ और एवरेज करंट क्या होगा? Yes, sir. फॉर अ कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल के लिए दोनों वैल्यू क्या होंगी? 0 Zero. होंगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. 0 होंगी। अब ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन को हिंट मैं देता हूं इसके लिए कि एरिया ऑफ आईटी कर्व विल गिव यू द टोटल करंट। एरिया ऑफ आईटी कर्व विल गिव यू अ टोटल करंट। आपके पास है 3 मिनट्स। अभी फिक्स 8 बज रहे हैं, 8:03 पे मैं आपको बोलूंगा। क्वेश्चन करो आराम से, और हैंड रेस करोगे, कोई भी आंसर नहीं करेगा, कोई भी आंसर नहीं करेगा, हैंड रेस करोगे ओनली।
3 मिनट हो चुकी हैं बच्चों। किसी का आंसर आया किसी का आंसर कि नहीं? सर कर रहे हैं सर। ठीक है, कर रहे हैं। 1 आध मिनट और देता हूँ, क्या करें, टाइम है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो, लेकिन करो सब लोग। बात कोई बैठेगा कोई नहीं, करो कोशिश करो, भले ही गलत आए आंसर, भले ही गलत आए, लेकिन करो तो सही। कोशिश करोगे तभी बात बनेगी बच्चों, बिना कोशिश किए कुछ नहीं हो सकता। पहले गलत करोगे तभी ना सही करोगे, और करोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ना गलत होगा ना सही होगा। क्या है आंसर बेटा? 5 एम्पियर। ओके, और किसी का आया आंसर? दीक्षा का आंसर आया है 5 एम्पियर। दीक्षा का आंसर 5 एम्पियर आया है बच्चों। 4 मिनट हो चुकी है क्वेश्चन को दिए। नीट में आपको 1 मिनट मिलता है, मैंने 4 मिनट दे दी। ऐसे इतना टाइम दोगे क्या? नवप्रीत का भी 5 एम्पियर आया है। जरूरी थोड़ी ना सही हो, दीक्षा का सही हो, गलत भी हो सकता है। आप अपना आंसर बताएं। ठीक है, चलो अब मैं ही करवाता हूँ, कब तक वेट करेंगे। देखो, एक चीज हिंट दे देता हूँ पहले, इसमें एक हिंट छिपा रखी थी मैंने, कि द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी टाइम के लिए हमारा एवरेज फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 0 to 2 टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 टी एक्स तक है टोटल करंट। किसी का आंसर आया है क्या? हाँ नीता बताओ। सिर्फ 5 एम्पियर। ओके, तेजस्विनी। देखो सिमिलरली हम रजिस्टर उसके लिए भी निकाल सकते हैं, ईएमएफ के लिए इंड्यूस्ड ईएम एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, 0 से टी ई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी डी टी। इसका मतलब होता है टोटल इंटीग्रेशन। आपको याद है 11th क्लास में इंटीग्रेशन का मतलब क्या था? सम था ना, ऐसे ये सम था, इसी के इक्वल होना क्या था? इंटीग्रेशन का सम था। इसका मतलब सम होता है, जोड़ना। क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब? ये छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल चीजों को जोड़ता है। तो आप देखोगे ये जो आपको बोल रहा है ना 0 to 2 इंटीग्रेशन ई डी टी का मतलब है, या फिर आई डी टी का मतलब है कि ये जितना भी एरिया है, इस सारे एरिया को, इस टोटल जो सरफेस है उसके एरिया है, ये
टोटल सरफेस का एरिया है। अब देखो ये जो मैंने आपको हिंट दी थी स्टार्टिंग में, दी थी कि नहीं? एरिया ऑफ द IT कर्व गिव्स यू अ टोटल करंट। तो हमारा क्या टोटल करंट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। अब देखो बेस हाफ, बेस क्या है? बेस क्या है? क्या बेस 2 माइनस 0 है यस सर। बेस। यस हाइट क्या है? हाइट क्या है? 10 माइनस 0 है, 10 माइनस 0। तो अब देखो 1/2 इंटू 2 इंटू 10, आपका क्या आ गया? 10 एम्पियर आया टोटल करंट। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यस सर। तो किसी का माइक ऑन है। अब हम देखेंगे हमें चाहिए क्या? एवरेज करंट। एवरेज करंट के लिए क्या होता है आपका? टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। देखो टोटल करंट कितना? 10 एम्पियर। टोटल टाइम क्या है आपका? 2 सेकेंड। तो आपका क्या हो गया? 5 एम्पियर आया। 5 एम्पियर आंसर आया। कितने लोगों का सही आया था ये आंसर? देखो बोल नहीं रहे तो उस टाइम पे अभी 4 लोगों का आंसर आ गया। वैसे 2 लोग तो बोले थे और लगा गलत होगा। अच्छा आपका गलत हो गया, कोई नहीं कोई नहीं। सर लगा था फिर है ठीक है। अच्छा ओके ओके, 5 लोगों का आंसर आया था ये, कोई ना। चलो अभी हम यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट? ओके ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, आपको टाइम है नहीं तो इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। सिमिलर वही है, आपको E नॉट साइन ओमेगा टी है, आपको ओमेगा की जगह पर 2πf रख देना है, सारी वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है आज? फर्स्ट पहले सबसे पहले बताओ। फॉर्मूलाज करवाए थे, रिवाइज हाँ सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज किए थे, फिर हम अल्टरनेटिंग इवेंट। दूसरे नंबर पे क्या किया था हमने? अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। हमने सबसे पहले देखा था बेटा, अगर आप सीक्वेंस भूल रहे हो, सबसे पहले हमने देखा था एसी जनरेटर का प्रिंसिपल। यस सर। यानी कि कैसे हमारा फ्लक्स क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। उसके बाद हमने देखा था एसी जनरेटर की वर्किंग, देखी थी कि नहीं? यस सर। उसके बाद हमने देखा था फेजर डायग्राम, वो सॉरी वेव डायग्राम। वेव डायग्राम क्या आपका? वेव डायग्राम देखा था कि हमारा जो ईएमएफ और करंट की वेव कैसे बन रही है। उसके बाद हमने क्या देखा था? एसी देखा। उसके बाद हमने देखा था एसी देखा था, जिसमें कि हमने एसी आई देखा था, करंट देखा था और आपका ईएमएफ देखा था। याद है? यस सर। 6वें नंबर पे क्या देखा था हमने? एवरेज। एवरेज क्या? आई एवरेज और आपका ई एवरेज, यही देखा था। यही देखा था। ये हमने 6 टॉपिक किए। इनमें किसी को कोई डाउट है? 7 का क्वेश्चन किया था, इसमें किसी को कोई डाउट हो बताओ। ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है? ओके ओके देन। अब एक चीज याद रखिएगा, आप जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इस चैप्टर को जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आओगे। याद रहे हमें इसको रिवाइज करके आना है, बिना रिवाइज करके मत आना, रिवाइज करके ही आना है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज करके नहीं आओगे तब तक समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है? क्योंकि एसी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत स्कोरिंग भी है। अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं जब भी क्लास में आओगा रिवाइज करके आओगे। मैं जो बोल रहा हूँ, एक चीज और रिवाइज करके आने, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको रिवाइज करके आना है। क्यों रिवाइज करके आना है? क्योंकि उससे रिलेटेड हम सर्किट बनाएंगे और सर्किट में हमारा केवीएल लगेगा। केवीएल लगेगा तो अब अगर आपको वो याद नहीं होगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आएगी आपको। इसीलिए आप उसको क्या करोगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स खोलोगे और केवीएल को रिवाइज करो। केवीएल केसीएल के कुछ क्वेश्चंस आप उसमें देखोगे और रिवाइज करके आओगे। ठीक है? यस सर।
करके आओगे सब लोग? यस सर। ओके, वेल डन। यस सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइम से ज्वाइन किया करो बच्चों, लेट मत किया करो।